नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा से तो वापस आ गए और अमेरिका में किस तरह के उन्होंने समझौते किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो एक प्रेस वार्ता हुई तो दोनों नेताओं ने एक साथ की। डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से साफ साफ ये बताया कि किन बिंदुओं पर, किन मुद्दों पर, किन चीज़ों पर समझौता हुआ है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि तमाम क्षेत्र हैं, यानी भारत जो है वो रक्षा से जुड़ी चीज़ें, तेल और कुछ अन्य चीज़ें, वो अब तक जितनी हमसे खरीदारी करता था उससे ज़्यादा खरीदारी करेगा। वो हमसे उन F-35 लड़ाकू विमानों को खरीदेगा, उन जेट विमानों को खरीदेगा जिनकी अमेरिका में जो एकदम कबाड़ हो चुके हैं। ये उन्होंने नहीं कहा कि वो कबाड़ हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा। कुल मिलाकर वो ये बताना चाह रहे थे कि भारत पर जिस तरह से हमने चाहा उस तरह से दबाव बनाया है और भारत हर चीज़ को, हर दबाव को मानने के लिए तैयार हुआ है। ये बात जब वो कह रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगल में खड़े थे। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके बारे में कहा जाता है कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। लेकिन भारत के साथ, भारत के हितों को किस तरह से दरकिनार करते हुए वो समझौता कर रहे हैं, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। यही नहीं, इधर समझौता करके वो यहां आ रहे हैं और आने से पहले ही ये तय कर दिया जा रहा है कि जो टैरिफ यानी जो टैक्स की दरें हैं उनको घटाने का जो दबाव है अमेरिका का, उसको तुरंत बता भी दिया जा रहा है कि देखिए हमने शुरुआत कर दी है। आपने कहा नहीं कि हमने आपके सामानों पर, अमेरिका से जो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, जिनको यहाँ पर इंपोर्ट किया जा रहा है भारत में, उन पर हमने टैरिफ घटाना शुरू कर दिया है। एक उदाहरण के जरिए, यानी इसकी शुरुआत कर दी गई और ये बता भी दिया गया कि देखिए आपने कहा नहीं कि हमने तुरंत ही उस पर अमल करना शुरू कर दिया। बर्बन विस्की एक होती है, शराब की एक क्वालिटी होती है, अब तक उस पर 150% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, टैक्स लगता था, घटाकर उसको 100% पर ला दिया गया है। यानी एक तरह से बता दिया गया कि आप जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे और उसमें देरी भी नहीं करेंगे, हम तत्काल करेंगे। और भारत के ऊपर किस तरह का दबाव डाला गया। अमेरिका ने पूरी दुनिया के साथ ये सारी शर्तें रखी हैं और ये कहा है कि जो व्यापार संतुलन है उसको हम बनाए रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारी चीज़ों पर तो ज़्यादा टैक्स लगे और हम दूसरों की चीज़ों पर कम टैक्स लगाएं। तो बिल्कुल एक कॉम्पिटिटिव ट्रेड करने की बात कही है उन्होंने और इसके लिए दबाव बनाया है कि आपको ये करना पड़ेगा। तो तमाम चीज़ों पर सीधे उन्होंने कहा कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ पर हम काम करेंगे, यानी जितना टैक्स आप लगाएंगे उतना ही हम भी लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आप हमसे अतिरिक्त की छूट पाएं। कहने के लिए तो ठीक है कि ये वो अगर लगा रहे हैं तो हम भी लगाएंगे, लेकिन अब तक का व्यापार इस तरह का होता आया है कि तमाम चीज़ों पर वहाँ पर यहाँ हम लोग ज़्यादा टैक्स लगाते थे। हमारे यहाँ अमेरिका की तुलना में, भारत की तुलना में व्यापारिक हित जो है उनको देखते हुए ये सारी चीज़ें अभी तक चलती आ रही थी। लेकिन अब जब टैक्स ज़्यादा लगाया जाएगा तो टैक्स कम कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो होगा। इसके अलावा भारत से जितने भी समझौते, जिन भी बिंदुओं पर बात हुई, उनमें कहीं से भी ये नहीं लगा कि ये भारत के हित में दिखाई पड़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, और जिसके लिए विपक्ष के लोगों ने बाकायदा प्रधानमंत्री से अपील की थी, निवेदन किया था, वो मुद्दा था कि प्रवासी भारतीयों की वापसी एक सम्मानजनक तरीके से की जाए। वो प्रवासी भारतीय जो गैर कानूनी तरीके से वहां रह रहे हैं, अनडॉक्यूमेंटेड वे में रह रहे हैं, यानी वहां रहने का उनके पास उचित जो दस्तावेज होते हैं, कागज होते हैं, वो नहीं है। तो आपको पता ही है कि यहाँ डंकी रूट से भेज दिए जाते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि वो किस रूट से जा रहे हैं, लेकिन तमाम बार और बहुत पैसा उसके लिए खर्च करके जाते हैं। लेकिन उनको जिस तरह से अमेरिका ने पहली खेप में भेजा है, हाथों में हथकड़ी डालकर, पैरों में बेड़ी डालकर, बहुत ही अपमानजनक तरीके से, आप सब ने वो तस्वीरें देखी होंगी। एक कार्गो प्लेन में, एयरफोर्स के कार्गो प्लेन में भरकर वहाँ से वाशिंगटन से भेज दिया। कहाँ? अमृतसर।
अमृतसर पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। लाहौर और अमृतसर के बीच मुश्किल से 40-45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की दूरी है। वहां आकर उतार दिया गया। अमेरिका का वायुसेना का विमान वहां आकर उतर रहा है। हमको कोई परवाह नहीं है। और अब एक दूसरी खेप भी आ जाने वाली है। उस खेप में भी लगभग 190 के करीब जो लोग हैं वो आने वाले हैं। वो फिर अमृतसर आएगी। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि अमेरिका से कोई जहाज अगर आ सकता है अमृतसर, तो वो दिल्ली भी आ सकता है, वो अहमदाबाद भी जा सकता है। क्योंकि पिछली खेप में जितने लोग आए थे उनमें आधे से ज़्यादा जो है वो गुजरात के लोग थे, लेकिन उनको उतारा गया अमृतसर में। इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बहुत आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि ये पंजाब की बदनामी है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे के सारे लोग अमृतसर में इसलिए भेजे जा रहे हैं कि सारे ये गलत तरीके से और अवैध तरीके से जो वहाँ रह रहे हैं, गलत तरीके से गए हुए हैं, वो सारे के सारे पंजाब के हैं। इस बात पर उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और स्वाभाविक है, लग तो यही रहा है, क्योंकि पंजाब में अमृतसर में उतार देने का क्या मतलब होता है। लेकिन ये आपत्ति तो अपनी जगह है। जिस तरीके से उनको लाया जा रहा है, वो चाहे गुजरात के हैं, चाहे पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, किसी भी राज्य के, देश के नागरिक हैं। और देश के नागरिक हैं, ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है। उनको इतने अमानवीय तरीके से लाया जा रहा है जैसे वो बहुत बड़े अपराधी हो, क्रिमिनल हो। और क्रिमिनल अगर हैं, अपराधी हैं, तो उनको सजा दी जाती है। इस तरह से उनका प्रदर्शन नहीं किया जाता, उनको जताया नहीं जाता। लेकिन अफसोस की बात है कि देश का नेतृत्व तो ऐसे हाथों में है। तमाम आपत्तियों के बाद संसद में इस पर चर्चा हुई और हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि यही तरीका होता है, बहुत सही कर रहा है अमेरिका, ऐसे ही भेजा जाएगा क्योंकि ये लोग गलत तरीके से गए थे। पहली बात तो यह कि ये गलत तरीके से चले कैसे गए थे। हमारा ही सिस्टम इतना कमजोर है कि गलत तरीके से गलत चीजों को बढ़ावा दे रहा है और इतना कर रहा है कि लोग अपने देश से दूसरे देश चले जा रहे हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स गलत तरीके से बनवाकर। और अब हम उन्हीं को अपने यहां इतनी बेइज्जती के साथ स्वीकार कर रहे हैं। अमेरिका भेज रहा है, दूसरे कई देशों में भेजा गया, वहां के देशों ने साफ तौर पर मना कर दिया, अपने जहाज से ले आए। आखिर अमेरिका अगर उनको भेज रहा है और नहीं सम्मानजनक तरीके से भेज सकता है, तो क्या भारत सरकार उनको नहीं बुला सकती? ये तमाम मुद्दे थे। विपक्ष ने प्रधानमंत्री से अपील की थी, सोशल मीडिया पर इसकी मांग की गई थी कि इस तरह से न आए, क्योंकि अभी 18,000 लोग आने हैं। 100 150 की जो ये 200 की खेप आ रही है, अभी दूसरी खेप आने वाली है, एक फिर आएगी। इस तरह से 18,000 लोग आने हैं। इनको लेकर कोई बात नहीं हुई, इनके मुद्दे पर बात हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो भी गलत तरीके से गए हैं आप भेजिए, हम उनको अपने यहाँ स्वीकार करेंगे। लेकिन ये बात नहीं हुई कि आप इस अमानवीय तरीके से मत भेजिएगा, जरा मनुष्य की तरह से भेजिए, एक ह्यूमन बीइंग की तरह से भेजिए। मानव मनुष्य होने के नाते उनका अपना एक सम्मान है, कम से कम उस सम्मान का ख्याल रखिए। अपमानजनक तरीके से मत भेजिए। गए हैं वो गलत रूट से, ये सबको पता है, तभी आप उनको भेज रहे हैं। लेकिन इतना सम्मान तो एक मनुष्य होने के नाते आप कर सकते हैं। मानवाधिकार की इतनी दुहाई देता है अमेरिका, उस अमेरिका को आप आंख दिखाकर ये बात तो कह सकते थे, लेकिन ये बात नहीं कही गई है। और अब जब ये दूसरी खेप आने वाली है तो ऐसा लगता है कि वो लोग भी इसी तरीके से आएंगे। सवाल उठता है कि आखिर क्या मजबूरी है कि भारत के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं। आप देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जरूर कमजोर हुए हैं, संसद में आपकी सीट घटी है, लेकिन इससे आपकी सरकार की स्थिरता प्रभावित हो सकती है, लेकिन इससे आपके प्रधानमंत्री का पद नहीं प्रभावित हो सकता है। आप पूरे देश के प्रतिनिधि हैं, 140 करोड़ की जनता के। ऐसे मुद्दों पर पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आपकी कौन सी विवशता है कि आपने उनके आगे बिल्कुल सरेंडर कर दिया है? वो आपको जिन मुद्दों पर दबाना चाह रहे हैं, आपको दबाए चले जा रहे हैं और आप चूं तक नहीं बोल पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या है? क्या इसके पीछे वही वजह है जो सवाल आपसे पूछ लिया गया अमेरिका में, वॉशिंगटन में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपकी, और जिसमें आपने कहा कि यह व्यक्तिगत मसला नहीं है, यानी अडानी के ऊपर? क्या ये जो आरोप लगाता है विपक्ष और आपके तमाम दस्तावेज और तमाम जो उसके चीज़ें हैं, जो तमाम प्रमाण हैं,
वो ये साबित करते दिखाई पड़ते हैं कि आप दूसरे देशों में जाकर अडानी के लिए, उनके व्यापार के लिए बात करते हैं या उसकी डील करते हैं या उनकी डील को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं वजहों से उनको वहां पर चूंकि गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, कई सारे केस दर्ज किए गए हैं, वहां के नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करके पैसे जुटाने के उनके ऊपर आरोप लगे हैं। तो और दूसरे उनको उसकी वजह से अमेरिका में भी और दूसरे जगहों पर भी तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तो क्या उस कीमत पर उनको ये सारी चीजें हासिल होने लगे, उनको जो गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है वो खत्म हो जाए, इन सारी वजहों से आप अमेरिका की एक एक शर्त, एक एक बात मानने को तैयार हैं और यहां तक तैयार हैं कि आप अपने नागरिकों का अपमान भी बर्दाश्त कर ले रहे हैं। नागरिकों का अपमान, आप सीधे देश का अपमान है, आप उसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच यह सवाल तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप उस जेट विमान को यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको वहाँ के लोगों ने, एलॉन मस्क ने, जो इस समय एक तरह से अमेरिका की सरकार चला रहे हैं, वो उसको कबाड़ बता चुके हैं। हजारों करोड़ रुपए की वो डील आप करेंगे, पैसे देंगे, और क्या आप उन हजारों करोड़ रुपए में यहाँ पर आप अमेरिका का कबाड़ खरीद रहे हैं? क्यों खरीद रहे हैं? टैक्स पेयर्स का इतना पैसा आप क्यों बर्बाद करेंगे? दूसरे, बैठक आपकी वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ थी, राष्ट्रपति के साथ थी, एलॉन मस्क के साथ आपकी जिस तरह से बैठक हुई है, वहां पर आप द्विपक्षीय वार्ता करते दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के साथ रहता है। पूरे आप अपने शिष्टमंडल के साथ हैं, डेलीगेशन के साथ हैं भारत के, और दूसरी तरफ एलॉन मस्क अपने परिवार के साथ, आप उस डेलीगेशन के साथ बैठे हुए। ये किस तरह की डिप्लोमेसी? एलॉन मस्क के आगे इस तरह का व्यवहार, ये कौन सा प्रोटोकॉल है? और सारे प्रोटोकॉल तोड़कर आप अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उनके जो सलाहकार हैं, उनका साथ देने वाले समर्थक के साथ, एलॉन मस्क के साथ इस तरह का व्यवहार आप क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या मजबूरी है? बहुत बड़े सवाल है, और ये सवाल देश का हर नागरिक पूछ रहा है, हर व्यक्ति पूछ रहा है कि भारत की ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है, भारत के प्रधानमंत्री की ऐसी कौन सी मजबूरी आ रही है। जिन ब्रिक्स कंट्रीज, जो एक महत्वपूर्ण संगठन बना हुआ है, भारत, चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और भी कई देश उसमें शामिल हैं, वो एक अपना व्यापार, अपने देशों के बीच व्यापार और जो तमाम रिश्ते हैं उनको नए सिरे से बना रहे हैं। उसकी इतनी सख्त आलोचना अमेरिका आपके सामने कर रहा है, लेकिन आप शांत हैं, चुप हैं, आप उसका बचाव नहीं कर पा रहे हैं। क्या हासिल हुआ भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका की इस यात्रा से? यह सवाल देश का हर नागरिक पूछ रहा है, और जो हासिल दिखाया जा रहा है वो बेहद अपमानजनक है भारत के लिए, देश के लिए, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के लिए भी। लेकिन उन अपमानजनक समझौतों को करने के पीछे कारण क्या है, ये कारण जरूर तलाशे जाने चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।